मोदी जी का कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। हमारे आपके लिए हर बार मोदी जी योग की एक थीम देते हैं। अब की बार 10वां योगा है। मोदी जी ने कहा है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग करिए, ये थीम है 10वें योग की। और पहले योग का थीम उन्होंने क्या दिया था, शांति और सद्भावना के लिए योग करिए। दूसरा योग के लिए उन्होंने थीम दिया युवाओं को कनेक्ट करिए। तीसरे योग के लिए उन्होंने थीम दिया स्वास्थ्य के लिए योग करिए। चौथे के लिए उन्होंने थीम दिया विश्व को एक बनाइए। हर बार उन्होंने एक नई थीम के साथ योग मनाते हैं। आज जब आप सबको पता है 21 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब घोषणा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सम्मिलित थे। जब मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने के लिए, एक बनाने के लिए वन वर्ल्ड वन योगा को लॉन्च किया जब उन्होंने, तब उन्होंने उस समय 177 देशों ने योग का समर्थन किया था, मोदी का समर्थन किया था, भारत का समर्थन किया था। और उसमें बड़ी बात है 47 देश 47 देश ऐसे थे जो मुस्लिम कंट्री थे, उन्होंने भी योग का समर्थन किया था। आप कल्पना करके देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सामने से हट जाइए, बहनों को थोड़ा दें, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए और थोड़ा इधर आ जाइए। मैं आप सब बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, माता और बहनों में बहुत ताकत होती है, बहुत परिश्रम करते हैं। योग के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योगा कर्मेश कौशलम। जो योग करता है वो जो भी काम करना चाहता है उसमें कुशलता आ जाती है। और इसी योग के बारे में पतंजलि जी ने क्या कहा, पतंजलि योग में कहा कि योगा चित्त वित्त निरोधा। योग से आपके चित्त में किसी प्रकार का अगर कुछ भी दिक्कत है तो उसका निरोध होता है, वो दूर होता है और चित्त शांत होता है। अब मैं अभी शालिनी जी को देख रहा था, सुन रहा था, 25 साल से योग करा रही हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, योग तो हमने यहाँ पर किया है और योग में 3 क्रियाएं इन्होंने कराई। नंबर 1 क्या है, व्यायाम। व्यायाम जब करते हैं हम हाथ पैर हिलाते हैं, तगड़े से वार्म अप करते हैं, उसको हम कहते हैं व्यायाम। दूसरी एक क्रिया है हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं आसन। जब हम आसन कहते हैं तो हमारे सभी जोड़ों पर उसका प्रभाव आता है। आसन करते समय कौन सा आसन कर रहे हैं, अपना ध्यान उस पर जरूर जाना चाहिए, तभी जोड़ अच्छे होंगे। और जब हम वार्म अप करते हैं तो वार्म अप करते समय प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। और तीसरा एक चीज इन्होंने कराया जिसको आप लोगों ने देखा, प्राणायाम कहा, अनुलोम विलोम कहा। वो क्या है, अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालना। तो हम कहते हैं इंटरनल योगा, एक्सटर्नल योगा, बाह्य योगा और आंतरिक योगा। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप कुछ भी योगा करिए, इन्होंने कहा अपनी सांसों को देखते रहिए। श्वसन क्रिया क्या है, लोग कहते हैं ये ईश्वर क्या है, अरे स्वर ही ईश्वर है। जिस दिन स्वर बंद हो जाएगा ईश्वर चला जाएगा, स्वर को ही ईश्वर कहा गया है। और ये श्वसन क्रिया जब तक चलती रहेगी ईश्वर को अनुभूत करोगे। सांसों को देखते रहिए, सांसों के साथ नाचते रहिए, सांसों के साथ गाते रहिए, सांसों के साथ हंसते रहिए, सांसों के साथ हंसाते रहिए, सांसों के साथ चलते रहिए। हर क्षण सांसों के साथ जीना सीख जाइए, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला। और इसलिए पार्क में आए हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन योग के लिए शालिनी जी ने बताया होगा योग के 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5, 7, 8 चीजें हैं। 8 चीजों में अगर आपने पालन नहीं किया, योग कितना भी करते रहोगे, योग आपको छू नहीं जाएगा। इसको छूने के लिए, शरीर में आत्मसात करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि और तब फिर तदात्म स्थापित, तब स्वर को देखना शुरू करते। योग बहुत प्रकार के, 12 प्रकार के योग बताए गए। पहला योग क्या है, गीता में भगवान कृष्ण ने अपने जो शुरू के 6 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में, उसमें भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग के बारे में कहा। दूसरे 6 अध्यायों में उन्होंने भक्ति योग के बारे में कहा और तीसरे 6 अध्याय में उन्होंने ज्ञान योग के बारे में कहा।
ये कर्म, भक्ति और ज्ञान का समुच्चय ही हमारा आपका शरीर है। मेरी माता और बहनों, मैं आपसे कहूंगा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसके बाद क्या आता है? जिस योग को आप कर रहे हो शालिनी जी, ये पतंजलि योग। पतंजलि योग के बाद आता है हठ योग। हठ योग के बाद क्या आता है? अब देखो हठ योग, जरा हठ योग पे आ गया, आपको देर तो नहीं हो रही? नहीं आप बताइए। हठ योग क्या है? अभी इन्होंने शालिनी जी ने कहा सांसों को लीजिए। आपके यहाँ शरीर में 72 नाड़ियां हैं और 72 नाड़ियों में 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाड़ी को हम पिंगला कहते हैं, यानी दाहिना नासिका को, और एक को हम इला कहते हैं, यानी बाएं नासिका को। इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, और एक तीसरी नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब दोनों की सांसें रोक करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर देते हो तो इसी के माध्यम से भागीरथ ने हजारों वर्षों तक एक पैर पे खड़े रहे। आप भी जिस दिन दोनों नाकों को छोड़ करके तीसरी सुषुम्ना नाड़ी में अपनी सांस को प्रवेश कर दोगे, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। जिस मुद्रा में हो हजारों साल तक खड़े रहोगे। योग में बहुत ताकत है, इसीलिए उसको कहते हैं हठ योग। हठ योग के बाद क्या है? फिर उसके बाद मंत्र योग है, कुंडली योग है, जप योग है, लय योग है, फिर राजयोग है, फिर उसके बाद जैन योग है, फिर बौद्ध योग है। इस प्रकार से 12 प्रकार के योग बताए गए। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, लोग बहुत तरीके की बातें सोचते होंगे। अपनी अंतरात्मा से विचार करके देखिएगा। अभी इन्होंने लास्ट में कहा सबका भला हो, शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। पार्क से निकलते ही आप तरह तरह की आलोचना में लीन हो जाते हो। भूल जाइए, आपकी आलोचना से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जो मिलना है उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलने वाला उसको नहीं मिलेगा। परमपिता परमेश्वर में ध्यान रखिए, और बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ योग को करिए और अपने मन को, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखिए। शब्द को ब्रह्म कहा गया, किसी को अपनी वाणी से चोट मत पहुंचाइए, सबको शालीनता दीजिए, प्यार से बोलिए, अच्छा बोलिए। बहुत कम दिन के लिए धरती पर आए हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिली है। योग तो करते रहिए, लेकिन योग में लीन हो जाइए और उस भाव के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करिए। जब अंतर मन से जीने की कोशिश हो जाएगी, जीवन जीने की कला आ जाएगी। आपको किसी पर गुस्सा हो, आपकी किसी से लड़ाई हो, आपके घर में जिससे ना पट रही हो, आज से मेरा एक फार्मूला लेके चले जाना, आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर ना आए तो मेरा नंबर नोट कर लेना, मुझको बताना, महेंद्र सिंह जो आप बताए थे वो ठीक नहीं था, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आप चले जाना, आज अपनी डायरी में, अपने कागज में लिखना, जिसके नाम से, जैसे मेरे से आप गुस्सा हो, आप लिखना महेंद्र सिंह, मेरा नाम लिखना और लिखना कि महेंद्र सिंह, मैंने आपको माफ किया, आप पे मेरा बहुत प्यार है, मैं आपको बहुत मानती हूँ, आप भी मुझको बहुत मानते हो, मेरे प्रति तो आपके मन में अगाध श्रद्धा है, मेरे मन में भी आपके प्रति अगाध श्रद्धा है। एक भाव लिखते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ और लिख करके डायरी को छोड़ दीजिए। अगर कोई भी द्वेष होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा और भाव अच्छा होना शुरू होगा। और हमेशा अपनी डायरी में लिखे मेरा भला, आप लिखिएगा सब मेरा भला चाहते हैं और मैं भी सबका भला चाहती हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, सब मेरा भला चाहते हैं। यही लिखना शुरू कर दीजिए। 55 बार 5 दिन तक लिखिए और छठे दिन मुझको बताइए। सब कुछ लाइफ में ना बदल जाए तो आप हमको बता देना। बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। किसी से द्वेष मत करिए, किसी के प्रति ईर्ष्या मत करिए, किसी के प्रति भाव मत रखिएगा। घर में, परिवार में, समाज में सबके प्रति अच्छी भावना रखें। ये अच्छा करते ही आप अच्छे बन जाओगे और जो योग कर रहे हो इस कई गुना ताकत आपकी बढ़ जाएगी, नहीं तो योग निष्फल हो जाएगा। योग को करने के लिए साधन साधे साधना, इसलिए इस भाव से हम सब लोग योग करेंगे। भगवान सूर्य भी योग करते हैं। योग ना होता तो एक चक्र पर उनका रथ चलता है, एक पहिया सूर्य के रथ में है, 7 घोड़े हैं और घोड़ों का जो लगाम है वो सांपों की है और जो उसका संचालक है शालिनी जी आप जानती हो, उसके हाथ नहीं है और बिना हाथ के
वो हाथ है नहीं उसके पास, और सांपों की माला है, और सातों घोड़े 7 दिशा में भागते हैं, फिर भी सूर्य एक दिशा में जाता है। यही तो योग है, यही तो साधना है। आप जानते हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, आप तो जहाज से चलते हो, और जहाज की रफ्तार जो है वो 900-800 किलोमीटर होती है प्रति घंटे। ऐसा लगता है सब कुछ उड़ा ले जाएगी। यहाँ बैठे हुए सब लोग अपने गूगल पर आज जाइएगा, सर्च करिएगा और देखिएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने रफ्तार से घूमती है, तो आपको पता चलेगा पृथ्वी अपनी धुरी पर 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। आप बताओ, जितने लोग बैठे हो, आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी घूम रही है? आप देखो कि पृथ्वी का योग कैसा है। अरे नदी का योग देखो, समुद्र का योग देखो, वृक्षों का योग देखो, प्रकृति का योग देखो। योग माने जोड़ना है, सबको साथ में जोड़ दो और साथ साथ चलते रहो। इसीलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बच जाएगा। तो किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तो भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम लोग साथ साथ चलेंगे, सबको जोड़ेंगे, और एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग इस धरती के पुत्र हैं। सब हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। इसलिए सवेरे उठिए तो हाथ का दर्शन करिए, कराग्रे रस्ते लक्ष्मी कर मूलम तु सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभात कर दर्शन, और धरती पर पैर रखिए तो बोलिए, धरती माँ आपको मैं रौंदता रहता हूँ, फिर भी तुम मुझको सब कुछ देती रहती हो। हे माँ मुझे क्षमा कर देना। समुद्र वैष्णव देवी पर्वत स्वरा मंडले विश्व पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में माँ, मुझको क्षमा करना माँ। फिर आगे निकलो तो मंजन करते से पहले दातुन होता था, मंजन हो गया है, तो बोलो गाइर भले में शुभ्र चा प्रजा पशु वसुनी चा ब्रह्मा प्रज्ञा चा मेघाम चा तुम ना दे बनवसते। आगे निकलो तो स्नान करते समय जाओ तो जल को धन्यवाद करो और बोलो गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर। हे गंगा, हे जमुना, हे सरस्वती, हे नर्मदा, मेरे इस स्नान के जल में समाहित हो जाओ, मुझको पवित्र कर दो। और स्नान करके निकलो तो निकल करके जिससे सारी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, आपका जीवन नष्ट हो जाए। अगर सूर्य 10 दिन नहीं निकलता तो स्थिति क्या होगा? प्रकृति खत्म हो जाएगी। तो आप सूर्य के पास जाओ और खड़े हो जाओ हाथ जोड़ करके। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामाद्वती अंत दिवाकर तृतीय भास्करम प्रोक्तो चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु खष्टम च तिलोचना सप्तम हरदश अष्टम च व्यवावशु नवम दिन के दशमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य। किसी के सर में दर्द हो रहा हो, एलांजिन न ढूंढना, एनासिन की टिकिया मत ढूंढना, भगवान सूर्य के 12 नाम ले लेना, और 12 नाम लेकर के दोबारा कभी सर में दर्द नहीं होगा। और उसके बाद वहां से जब निकलना, सूर्य को प्रणाम करने के बाद भोजन मंत्र करना, और भोजन मंत्र करके भोजन को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना। मैं अभी शालिनी जी बता रही थी अपने सांस के साथ जाना। जब सवेरे उठ के पानी पीते हो, शालिनी जी बताई होगी, सवेरे सवेरे पानी पी करके योग के लिए आना, गुनगुना पानी पीना। लेकिन कैसे पीना? जैसे घूंट लेना, घूंट को जो अंदर आपके जाए तो उसको अपने मन से देखते रहना, वो किस रास्ते से जा रहा है, उसको छोड़ना मत। पानी को पकड़ करके तुम भी अंदर अंदर जाओ, और जब तुम्हारे पेट में पहुंच जाए तो जहां पहुंचता है पानी, अगर मन भी तुम्हारा पहुंच जाएगा तो पानी अमृत बन जाएगा। वही पानी तुमको जीवन दे करके बहुत ऊपर लेकर चला। तो पानी के साथ जीना है। जब खाना खाते हो तो खाना केवल हाथ से मुंह में डाल करके चबा करके खा मत जाओ, उस खाने के साथ तुम भी अंदर अंदर जाओ। टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल आपको दिव्यांग बना देता है। अगर 24 घंटे रहोगे तो हाथ में कंपन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितनी उपयोगिता उतनी करो, उससे ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बच्चों को टाइम दीजिए, पति के साथ, परिवार के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, सबके साथ रहिए। मोबाइल कुछ नहीं है, मोबाइल हमारे आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए खाने के साथ भी मन को लेके आइए। शालिनी जी केवल अंतिम बात, विषय बहुत बड़ा है, घंटों अच्छा बता रहे हैं। नहीं लेकिन ज्ञान की गंगा है भाई। लेकिन अंतिम बात कहता हूँ, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है। आप जरा अपनी जवानी, अपने बचपने, अपने पूर्वजों सबको याद करिए, आपको पता चले आप अपनी आंखों को रोक नहीं पाए, आप अपने हाथों को पकड़ नहीं पाए, आप अपने मन को रोक नहीं पाए। ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं। इंद्रियों को बस में कौन करता है? अगर अच्छे से योग करते रहोगे
तो हमारा मन हमारे बस में आएगा। और इंद्रियों को नियंत्रित करता है मन। मन जो है जहां चाहता है वहां आपको लेके चला जाता है, आप रोक नहीं पाते। आप कहते हो मैं तो अब शालिनी जी से मेरा मन खटक गया, अब मैं इनके योग में नहीं आऊंगी। आप कहते हो मुझको इनसे तो बहुत वो हो गई है, मैं इनकी बातें नहीं सुनूंगा। चुप करिए, मेरा मन इनसे बहुत दूर भाग गया। ये मन क्या है? मन को नियंत्रित कर लो, यही सबसे बड़ा योग है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है मन, और मन पर कौन नियंत्रण करता है? मन को नियंत्रित करती है बुद्धि। अगर बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो मन को नियंत्रित करता है बुद्धि, और बुद्धि को कौन नियंत्रित करता है? बुद्धि को नियंत्रित करती है आत्मा, और आत्मा को कौन नियंत्रित करता है? परमात्मा। और परमात्मा तक जाओगे कैसे? योग के माध्यम से। इसलिए सबसे बड़ा अगर कुछ योग है तो योगा कर्मेश कौशल, योगा चित्त वित्त निरोधा। इसलिए आज का दिन 21 तारीख है। आप जानते हो कि भारत में आज का दिन हमारे आपके सबके लिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। अब कल से सूर्य जो है वो उल्टा चलना शुरू करेंगे, यानी छोटे दिन शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ऊर्जावान दिन है। ऊर्जा ले लो, जितनी ऊर्जा ले सकते हो ले लो, बहुत काम आएगी ये ऊर्जा, ये शक्ति। 1 घंटे 24 घंटे में से 1 घंटे अपने शरीर के लिए दो। शरीर से सब कुछ चाहते हो लेकिन शरीर को कुछ नहीं देना चाहते हो। भागते हुए खाते हो, भागते हुए दौड़ते हुए पूजा करते हो। भगवान से सब कुछ चाहते हो लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। शरीर से सब कुछ चाहते हो लेकिन शरीर के लिए टाइम नहीं है। और ये टाइम नहीं है, ये बहुत खराब बात है। इसलिए शरीर को भी टाइम देंगे, मन को नियंत्रित करेंगे, योग में लीन रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने इस योग को दुनिया में पहुंचा दिया। और करो योग, रहो निरोग। योग करते रहोगे तो निरोगी बने रहोगे, दवाइयों से छुटकारा प्राप्त होगा। आज हर घर में जितने का अन्न आता है, जितने का सामान आता है, उससे ज़्यादा की दवाइयाँ आती हैं। अरे इन दवाइयों से छूट जाओ, इनसे दूर हट जाओ। इसलिए योग करते रहोगे तो दवाइयों से छूट जाओगे, श्वसन क्रिया ठीक होगी, फेफड़े ठीक होंगे, मन पर नियंत्रण होगा, चित्त शांत होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, अच्छा चिंतन होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, हम आप सुख और शांति से आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने लिए भी करना है और समाज के लिए भी करना है। 2024 का योगा का थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग करना है। एक बार मोदी के लिए तालियां तो बजाइए, अभिनंदन नरेंद्र भाई मोदी को करिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संपूर्ण ब्रह्मांड को बधाई हो। 1 साल का योगा हमारा शालिनी जी वसुधैव कुटुंबकम के लिए मोदी जी ने कराया, और इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि हमारी थीम वसुधैव कुटुंबकम की है। ये संसार हमारा परिवार है, हम सब उसके अंग हैं, हम सब साथ में चलेंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें, और भारत माता का जयकारा लगाते रहें, और इस देश का परम वैभव नेत राष्ट्रों की परिकल्पना को साकार करते रहें। अपने घर जाइएगा, अच्छे से बच्चों को खूब प्यार करिए, परिवार को खूब प्यार करिए, सबके साथ प्यार से रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं किस राह में कब कहाँ विश्राम हो जाए। इसलिए चलते हुए भाव से प्यार को बिखेरते रहिए, फूलों को बरसाते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हंसी में कोई पैसा नहीं लगता, जरा हंस करके दे देखिए। आपको फेस योगा आजकल चलता है, फेस योगा शालिनी जी, और फास योगा का देखिए शालिनी जी अभी कराएंगे आपको हंसाने का काम। लेकिन मैं तो ऐसे कहता हूँ, किसी से बोलिए तो मुस्कुरा के बोलिए, हंस के बोलिए। जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता। एक पल की हंसी देते हो, एक पल की खुशी देते हो, जीवन सफल हो जाता है। धन्य है मोदी, धन्य है भारत, और मैं इस धन्यता के लिए प्रणाम करता हूं। और पूरी दुनिया को एक वरदान योग के रूप में दिया, और हम इनको भी प्रणाम करते हैं, बाबा रामदेव जी को। उन्होंने भी योग में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। योग बाबा रामदेव के कारण से भी बहुत दूर तक पहुंचा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सब परमात्मा का अंश है, हम सब एक हैं, कोई भी भेद मत करिए। इसलिए इस आत्मा से उस आत्मा को प्रणाम करता हूं। आपको शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, और इस योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।